ठीक है, 12.6.1 DNA। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। है ना? प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था एक्सप्रेशन होता है डीएनए का। यहाँ पे हम लोग जानेंगे एक्सप्रेशन कैसे होता है ना? कैसे डीएनए अल्टीमेटली प्रोटीन बनाता है ना? वो सब चीज हम लोग जानेंगे यहाँ पे। सो कुछ कुछ टॉपिक्स का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे जो हम डील करेंगे इस चैप्टर के अंदर, है ना? जैसे कि डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए जानेंगे, ठीक ना? देन पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए किस तरीके से फोल्ड होता है, सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा, देन विल स्टडी रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब कॉपी होना डीएनए का। देन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहने का मतलब डीएनए से आरएनए बनना। ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, ओके, ट्रांसलेशन फॉलोड बाय पोस्ट ट्रांस, इसके बाद ठीक है जीन रेगुलेशन, है ना? जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे। इसके अंदर जीन रेगुलेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लेक ऑपरॉन, लेक ऑपरॉन पढ़ेंगे, ट्रिप्टोफान ऑपरॉन पढ़ेंगे, है ना? इतने सारे चीज हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो नहीं पढ़ना होगा, आई थिंक उसको हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, या इसी में है, देख लेते हैं। हाँ, इसी में है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे हम लोग इसी के अंदर, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा सब टॉपिक्स है, इसी के अंदर हम लोग डील कर लेंगे। सो लेट मी स्टार्ट विथ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना? सो डीएनए, पहले बार डीएनए को इनकाउंटर करा था और न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करा था रॉबर्ट ब्राउन ने। एवरीबॉडी नोस, है ना? न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सुनाई नहीं देगा तो बोलेंगे ओके, रॉबर्ट ब्राउन, है ना? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था। ओके, न्यूक्लियस के अंदर, है ना? न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ओके, रस्सी का तरह कुछ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ये चीज कहा था फिशर ने, फ्रेडरिक मिशर ने कहा था ये चीज, है ना? कि डीएनए के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ना? और वो एसिडिक नेचर का होता है। ओके, DNA is polymer, polymer and is acidic in nature, acidic in nature, ठीक है? ये किसका स्टेटमेंट था? अल्टमैन, फ्रेडरिक मिशर का था, फ्रेडरिक मिशर, okay, in the year 1869 and named it as nuclein, named it as न्यूक्लिन, इसको नाम दिया उन्होंने न्यूक्लिन।
के न्यूक्लिन नाम दिया इन्होंने, किसने? फ्रेडरिक मिशेल ने। लेटर बाद में चल के, ठीक ना, Altman named this DNA as न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कहा, आज के डेट में जो न्यूक्लिक एसिड जाना जाता है वही नाम न्यूक्लिक एसिड। क्यों लिखा गया? बिकॉज ऑफ द एसिडिक प्रॉपर्टी, है ना, एसिडिक प्रॉपर्टी के चलते, अल्टमैन ने इसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया। सो डीएनए इज ए पॉलीमर। ठीक है, डीएनए एक पॉलीमर है, डीएनए पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है, प्रोटीन पॉलीमर है, अमीनो एसिड, लेकिन लिपिड पॉलीमर नहीं है ना। सो डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, या फिर हम ये बोल सकते हैं, डीएनए ना बोल के हम जीन बोल सकते हैं। जीन जो देख रहे हैं हम लोग, जीन इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है जीन। ओके, ठीक है, जो कि प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, सो एक्चुअली ये पॉलीमर किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, बनता किस तरीके से है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। ठीक ना, बाद में हम देखेंगे कि इसका एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें बनाता है ये। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, डीएनए के स्ट्रक्चर पे आते हैं, जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाया था मैंने प्रीवियस सेशन में, है ना। सो लिखते हैं हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और न्यूक्लिक एसिड, ये ज्यादा करेक्ट है। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। ठीक है, 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, जैसे कि फॉस्फेट शुगर हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस एंड nucleic acid is made up of 3 components. ठीक है, 3 कंपोनेंट्स, जैसे कि फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड का है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है, फॉस्फेट, देन नाइट्रोजनस बेस, एंड पेंटोस शुगर, ठीक है, ये 3 बेसिक कंपोनेंट है डीएनए के, न्यूक्लिक एसिड के, है ना। सो फॉस्फेट इसी फॉर्म में रहेगा, H3PO4 के फॉर्मेट में रहना है। हाँ, जुड़ता कैसे है शुगर के साथ, नाइट्रोजनस बेस के साथ, आगे बताएंगे हम, है ना। पेंटोस शुगर का डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं। okay? पेंटोस शुगर मीन्स 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। ओके, पेंटोस शुगर, okay, 5 carbon compound, 5 carbon containing sugar। ओके, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैम यहाँ पे बना रहे हैं स्ट्रक्चर पेंटोस शुगर का, इस तरीके से। You guys are able to see my screen na? If no, then tell me, okay? Okay, OH. Okay, let me put the carbon number first. First carbon, second, third, fourth, CH2,
CH2, बाहर से ताला बंद कर, CH2OH. Put lock from outside. Who is there? Okay, let them be. छोड़ दो इसको. ओके, 5 कार्बन है इसमें. ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट होना है इसका. ओके ओके, हाँ, OH H H OH OH इस तरीके से. ठीक है, कैन यू राइट इट्स फॉर्मूला. इसमें कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, सॉरी, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, बताएंगे झट से. ऑक्सीजन कितना है? कम ऑन, बताएंगे जल्दी से. सुधांशु. 4 है. अरे यार, क्या 4 है? मतलब OH. I'm asking the number of carbon, hydrogen and oxygen. चंदन. हाँ सर. मुस्कान. हाँ जी, बताएंगे. सर 5 5 कार्बन है. हाँ, हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 7 2 6 6 कार्बन है. Is it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? I can see 10 कार्बन है भैया. क्या कर रहा है तुम लोग? 1 2 3. I'm asking total hydrogen. I'm not asking OH. हाइड्रोजन सर 10 है. 1. हाँ, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 4 है. What is? ये किस चीज का फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे? C6H12O6. What is this? ग्लूकोज शुगर. हेक्सोस शुगर. ग्लूकोज का है ये. हेक्सोस शुगर. हेक्सोस शुगर. बायोमोलिक्यूल्स में मैंने पढ़ाया था जनरल फॉर्मूला फॉर शुगर्स. ऑक्सीजन कितना है? 5 है, देखो तो. 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है. सब भूल गए तुम लोग. 5 है. हाँ सर 5 है सर. हाँ, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीजन. ये जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो कनेक्ट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीजन. ठीक है, ये हो गया पेंटोस शुगर. ध्यान से सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे. दिस शुगर इज प्रेजेंट इन केस ऑफ RNA, है ना. दिस शुगर, इसको RNA शुगर भी बोलेंगे. RNA शुगर इसलिए कहेंगे क्योंकि ये शुगर RNA के अंदर प्रेजेंट रहता है ना. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, during the course of evolution, this oxygen from second carbon is lost. Oxygen from second carbon is lost, and because of that another sugar is derived that is called deoxyribose sugar, जो कि DNA के अंदर प्रेजेंट रहता है. ठीक है, during evolution one oxygen is removed from पेंटोस शुगर. पेंटोस शुगर से एक ऑक्सीजन हट गया इवोल्यूशन के दौरान, है ना, जिसके चलते एक डेरिवेटिव शुगर बना, डेराइव शुगर बना, जिसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहता है. वन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द पेंटोस शुगर एंड फॉर्म्ड. सर यहाँ पे तो टर्म इवोल्यूशन नहीं समझ में आया सर. इवोल्यूशन के दौरान पहले RNA आया है इस अर्थ पे, पृथ्वी पे. ठीक है, RNA आया पहले. RNA इवॉल्व होके RNA में इवोल्यूशन हुआ. ठीक है, और इवोल्यूशन के चलते DNA बना है ना. ठीक है, समझे आप? ओके, एंड फॉर्म्ड डीऑक्सीराइबोस शुगर, है ना. डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर हम यहाँ बना रहे हैं, देखेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई RNA इज स्टेबल देन, व्हाई DNA इज स्टेबल देन RNA? द आंसर लाइज हियर, because it has one less oxygen at carbon number 2, है ना. गांठ बांध लेंगे इस चीज को.
ठीक है। सेकेंड कार्बन पे 2 डैश पे एक ऑक्सीजन कम है, या फिर ये बोलेंगे सेकेंड पोजीशन पे एक OH ग्रुप एब्सेंट है इन केस ऑफ DNA। दैट इज व्हाई DNA इज लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल देन RNA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जो शुगर बना, कार्बन नंबर सेकेंड पे ऑक्सीजन नहीं है, नो ऑक्सीजन एट सेकेंड कार्बन। सो यहाँ पे जो फिगर हम बनाए हैं, इस फिगर का नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस शुगर। करेक्ट? ठीक है। क्वेश्चन आता है, CBSE का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, NCERT का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ना। RNA क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, DNA क्यों नहीं है? RNA क्यों ज्यादा अनस्टेबल है, DNA क्यों स्टेबल है? ओके, सो ये हो गया पेंटोज शुगर। हाँ ऑक्सीजन। हाँ, ओके, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ ऑक्सीजन एट सेकेंड कार्बन। बताएंगे जब बॉन्डिंग बनाएंगे ना, जब पॉलीमर बनाएंगे, DNA का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब बताएंगे कि क्यों DNA स्टेबल है और RNA स्टेबल क्यों नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका दो कंपोनेंट हो गए, शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया। नाउ आई एम डीलिंग विथ नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, द थर्ड कंपोनेंट इज नाइट्रोजनस बेस। ओके, शुभम बताएंगे जी नाइट्रोजनस बेस। सुधांशु, नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के हैं? हिमांशु, रिया। सर DNA में सर। हाँ, DNA में सर 4 होता है। 4 होता है। आशुतोष कंफर्म करेगा इसको। ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। टोटल 5। MIDINE। ओके, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन हैज अ हेक्सागोनल रिंग एंड अ इमिडाजोल रिंग, है ना। फिर से देखिए किस तरीके से हम बना रहे हैं। ठीक है, देखेंगे कितने कॉर्नर्स है यहाँ पे। प्यूरीन हैज अ हेक्सागोनल रिंग, जिसको हम लोग कहते हैं पायरिमिडीन रिंग, एंड अ इमिडाजोल रिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पायरिमिडीन रिंग। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस रिंग इज कॉल्ड पायरिमिडीन रिंग। This is pyrimidine ring. Okay, while this ring is called imidazole. Imidazole ring. ठीक है, this question is of AIMS level. ठीक है, AIMS में ज्यादातर पूछता है, जिपमर में पूछता है। खैर, अब तो दोनों हट गया, तो हो गया क्या, लेवल बढ़ जाएगा ना। नीट में भी आएगा, लेकिन ये सब तुम्हारा रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन इज 2 रिंग्ड स्ट्रक्चर और डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है ये। प्लीज म्यूट द माइक। म्यूट करेंगे, किसका माइक ऑन है? ओके, इट इज double ring structure। डबल रिंग स्ट्रक्चर देख पा रहे, ठीक ना। पायरिमिडीन रिंग एंड इमिडाजोल रिंग। ठीक है, ठीक है। while pyrimidine is a single ring structure, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये हो गया पायरिमिडीन। है ना, पायरिमिडीन। ओके, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, है ना। चलिए, ओके, नाउ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट
एट सर्टेन स्टेजेस, एट सर्टेन प्लेसेस। ठीक ना, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हम दर्शा रहे हैं यहाँ पे। ओके, इन केस ऑफ पायरिमिडीन, इन केस ऑफ प्यूरिन, ना प्यूरिन के केस में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड नाइन्थ पोजीशन। ओके, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एट फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड नाइन्थ पोजीशन, सेवेंथ एंड नाइन्थ पोजीशन, है ना। इसके केस में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है फर्स्ट पे और थर्ड कार्बन पे, थर्ड नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे। ओके, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। ठीक ना, हम यहाँ पे बना रहे हैं स्ट्रक्चर, देखेंगे जरा। ओके, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट कार्बन, ओके, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सेवेंथ पोजीशन एंड नाइन्थ पोजीशन। सो हम यहाँ पे लेबलिंग कर दे रहे हैं जरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन। ओके, ये सारा का सारा क्वेश्चन आता है इस एग्जाम्स में, यू कैन नॉट स्किप दिस। यहाँ पे हम कर रहे हैं फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, यू विश किसी भी ओरिएंटेशन में लिखे, डज नॉट मैटर। ओके, तो इसके केस में नाइट्रोजन प्रेजेंट था आपका पहला कार्बन पे और तीसरा कार्बन पे। तो ये क्वेश्चन आता है प्यूरिन और पायरिमिडीन में कहाँ कहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। ओके, ये डबल बॉन्ड हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, कुछ कुछ हम यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर दे रहे हैं यहाँ पे, हाँ, इस तरीके से। बाकी जगह जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है वहाँ पे कार्बन रहेगा, है ना। कार्बन की वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। याद रखेंगे, उस तरीके से आप लोग बैलेंस कर लेंगे, हम यहाँ पे बैलेंस नहीं करने वाले, है ना। सो डबल रिंग, सिंगल रिंग हो गया, इमिडाजोल रिंग हो गया, कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये भी मैंने बता दिया। नाउ टाइप्स ऑफ प्यूरिन, हाँ जी बताएंगे सर। कैसा नंबर, इसका जो नंबरिंग करने हो, जैसे ये जो हेक्सागोनल रिंग है उसमें पहले नंबरिंग करें, उसके बाद अगला रिंग करेंगे, या नहीं कर सकते हैं? तो 1 2 3 क्या बोल रहे हो? ओरिएंटेशन पूछ रहे हो इसका? हाँ, ओरिएंटेशन जो पहला जो सब, हाँ ठीक है बोलेंगे। तो पैरामीटर में जो सर नेमिंग किए हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ, और इमिडो 2 रिंग में जो नेमिंग की 7 8 9, उसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि योर विश, यू कैन डू नो इश्यू, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन डू, नो इश्यू, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट। ओके, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, नो इश्यू। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्यूरिन देखते हैं। ओके, प्यूरिन इज ऑफ 3 टाइप्स और 2 टाइप्स? 2 types. Of 2 types. Can you tell me? Adenine, guanine. Adenine, very good. Adenine and guanine. Adenine and guanine. Can you tell me the molecular name for adenine? Can you tell me the molecular name for adenine? ठीक है, 6 amino purine. 6 amino purine. Okay, 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज द नेम फॉर एडेनिन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 6 amino purine. Okay, 6 amino purine is the molecular name for adenine. ओके, ये हो गया आपका एडेनिन का नाम। नाउ ग्वानिन का नाम क्या हो जाएगा? ग्वानिन का मॉलिक्यूलर नाम
कम ऑन, चंदन बताएगा जी, आशुतोष। हाँ, 2 अमाइनो 6 ऑक्सी, ठीक है, 2 अमाइनो 6 ऑक्सी। देखो जैसे कि मैंने छठा पोजीशन साइड में बनाई, यो विश वेयरएवर यू वांट टू मेक यू कैन। लेकिन चलिए एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम, आप लोग अपना अपना पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक ना। लेट मी ड्रॉ प्रॉपर्ली। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट 6th कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक ना, इस तरीके से। सो ग्वानिन के बारे में हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। ग्वानिन का नाम हो जाएगा 2 अमाइनो, दूसरे पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप और छठे पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप, ये नाम हो जाए, ठीक है। क्या 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, ओके, ये हो गया, ठीक है। ये नाम हो गया आपका किसका, ये नाम हो गया प्यूरिन का ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पैरामिडीन देखते हैं। टाइप्स ऑफ पैरामिडीन, सारा का सारा स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना, नाम याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है ना। टाइप्स ऑफ पैरामिडीन, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कैन यू टेल, मुस्कान बता पाओगे? मुस्कान, कैन यू utter the name of 3 pyrimidines? मुस्कान, प्रिया, फातिमा, she is not there, ठीक है। साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल and uracil. These are the 3 different types of pyrimidine. मेरा मन कर रहा है यूरासिल को पहले लिखने का, so it depends upon me where I write. So uracil, thymine, and then cytosine. ठीक है। सो यूरासिल का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बना रहे हैं। यूरासिल का नाम क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर नेम फॉर यूरासिल, यूरासिल, ठीक है। पैरामिडीन स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे। अरे यार, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे घर जाके, तो घर तो हो तुम लोग, कहाँ जाना है, ठीक है। इस तरीके से यूरासिल, यूरासिल का नाम हो जाएगा 2,4-डाईऑक्सी पैरामिडीन। आई एम रिपीटिंग, 2,4-डाईऑक्सी पैरामिडीन, ठीक है। नेमिंग कहाँ करें हम? इधर से, यहाँ से स्टार्ट करें हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, है ना। सो क्या नाम हो जाएगा यूरासिल का? यूरासिल का नाम हो जाएगा 2,4-डाईऑक्सी, डाई मतलब 2, ऑक्सी पैरामिडीन, ठीक है। सो 2,4, सॉरी, पहले भी बना दिया मैंने यार। 2,4-डाईऑक्सी पैरामिडीन। कोई दिक्कत आशुतोष? आशुतोष कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए यूरासिल हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं थाइमीन का, ओके। थाइमीन का मॉलिक्यूलर नाम क्या हो जाएगा? 2,4-डाईऑक्सी 5-मिथाइल। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2,4-डाईऑक्सी 5-मिथाइल। एग्जैक्ट यूरासिल का तरह स्ट्रक्चर होना है, लेकिन 5वें पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप का एडिशन होना है, एक CH3 ग्रुप का एडिशन होना है, ओके। Here I am drawing the diagram for that.
हियर इट गोस। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, आप जहां से मन करे वहां से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, थाइमिन का क्या नाम हो जाएगा? 2,4 डाइऑक्सी ऑक्सीजन ग्रुप, एंड फिफ्थ पे क्या आ जाएगा? मिथाइल ग्रुप CH3। ओके, 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पैरामिडीन, 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल, पांचवें पे मिथाइल ग्रुप पायरिमिडीन। है ना? सो मॉलिक्यूलर नाम याद रखो, स्ट्रक्चर ना भी याद रखो तो चलेगा। ओके ओके, ठीक है। नाउ हाँ, और इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, और ये पूछता है, दूसरा नाम भी पूछता है इसका, ठीक ना। सी, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जरा, एग्जैक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, थोड़ा देखेंगे। यूरासिल और थाइमिन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, बस एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, ठीक ना, मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। हाँ हाँ, सो कैन वी से लाइक दिस, 5 मिथाइल यूरासिल to thymine, can we say? Yes, Can sir. we say? Yes, we हाँ. can say. बोला जाता है, क्वेश्चन आता भी है यहाँ से। थाइमिन इज ऑल्सो नोन एज क्वेश्चन आता है, नोन एज 5 मिथाइल यूरासिल। ठीक है, 5 मिथाइल यूरासिल है, पांचवे पे मिथाइल ग्रुप आ गया, फिनिश। नाउ द थर्ड वन इज व्हाट? साइटोसिन। ओके, साइटोसिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। ओके, यू कैन से द मॉलिक्यूलर नेम फॉर साइटोसिन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2 ऑक्सी 4 अमाइनो। ओके, क्या नाम होना है इसका? 2 ऑक्सी, सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप, ओके, एंड फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप। सो वी विल प्रोनाउंस इट एज 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरिमिडीन, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरिमिडीन। सो नाम हो जाएगा इसका 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन। ओके, डन, पूरा स्ट्रक्चर खत्म। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। ये क्या हो गया ये? सॉरी, 100% स्ट्रक्चर है ना ये? हाँ, ठीक है, स्ट्रक्चर खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, प्यूरिन में क्या क्या था जी? ठीक है, प्यूरिन के अंदर था एडेनिन एंड ग्वानिन, है ना। पायरिमिडीन के अंदर क्या था? ठीक है, पायरिमिडीन के अंदर आएगा यूरासिल, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए व्हाइल यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। ध्यान से, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ओके, क्वेश्चन आता है यहाँ से, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? तो डीएनए आरएनए में एक डिफरेंस भी दे सकते हैं। थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए व्हाइल इन केस ऑफ आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय साइटोसिन। द क्वेश्चन अराइजेस ऑलवेज। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, याद रखेंगे ये चीज याद रखेंगे, है ना। प्रेजेंट इन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम डिस्कसिंग द बॉन्डिंग हियर। बॉन्डिंग्स इन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में बॉन्डिंग। ओके, सो पहला चीज, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। शुगर प्लस
नाइट्रोजनस बेस एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। नाइट्रोजनस बेस, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ध्यान से, न्यूक्लियोसाइड बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? सो न्यूक्लियोसाइड इज नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, है ना। और इसके बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, इसके बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है, bonding in these two molecules, two structure is N-glycosidic bond. Most important, glycosidic bond. ठीक है, N-glycosidic bond रहता है यहाँ पे। ठीक है, N-glycosidic bond यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ रहेगा हम बताएंगे। हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। शुगर का पहला कार्बन, शुगर का पहला कार्बन, शुगर्स फर्स्ट कार्बन एंड 9th position of purine and first position of pyrimidine। ठीक है, जो बॉन्ड प्रेजेंट है इसके बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है ना, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट है वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा? शुगर का पहला कार्बन, है ना, शुगर का पहला कार्बन और 9th पोजीशन ऑफ प्यूरिन के साथ होगा, है ना। यदि पायरिमिडीन के साथ करना है तो पायरिमिडीन का पहला कार्बन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, जैसे कि हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे 9th पोजीशन क्या करेगा? बॉन्ड्स विथ शुगर, बॉन्ड्स विथ शुगर, है ना। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट नाइट्रोजन बॉन्ड करेगा कार्बन के साथ, बॉन्ड्स विथ शुगर, ठीक ना। शुगर का कौन सा पोजीशन? फर्स्ट डैश, 1 डैश लिख दे रहे हैं। डैश कहने का मतलब कार्बन ऑफ शुगर, डैश कहने का मतलब कार्बन ऑफ शुगर। ठीक है, इस तरीके से। कोई डाउट? कोई डाउट? आशुतोष, हिमांशु? सर ये शुगर फर्स्ट केस में बता रहे थे। हाँ, शुगर और फॉस्फेट एक साथ बॉन्डिंग करेगा, उस बॉन्डिंग का नाम होगा बीटा ग्लाइकोस, सॉरी व्हिच वन, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रोनाउंस करेंगे इसको। सर बॉन्ड विथ 1 एच जैसा लिखा हुआ है क्या? फिर 1 डैश? हाँ हाँ, 1 डैश, 1 डैश कहने का मतलब, डैश कहने का मतलब कार्बन पोजीशन ऑफ शुगर, डैश मींस कार्बन पोजीशन ऑफ शुगर। सर ठीक है, हाँ जी बोलो। सर ये जो भी केस बताया सर, शुगर फर्स्ट प्यूरिन जो बताया है, ये वाला कंडीशन केस के उसका पोजीशन बताया है ना। क्या बोल रहे हो, फिर से रिपीट करेंगे? सर जो मतलब जो अभी कंडीशन बताया है, शुगर का फर्स्ट कार्बन 9th पोजीशन ऑफ प्यूरिन एंड फर्स्ट पोजीशन ऑफ पायरिमिडीन, ये जो पिछला जो मतलब एग्जांपल दिए शुगर फर्स्ट नाइट्रोजन का, ये उसी का मतलब पोजीशन स्पेसिफाई किया है। हाँ उसी का, हाँ उसी का। ठीक है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक ना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम, मूविंग फॉरवर्ड। ये हो गया, डन। ठीक है।
एक चीज याद रखेंगे आप लोग जरा, इस चीज को इतना इम्पोर्टेंट है नहीं. इफ यू कैन रिमेम्बर, अप टू यू. Okay, for example, this is purine, this is pyrimidine. Okay, purine का 9th पोजीशन, इसका 1st पोजीशन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग करने में विथ शुगर के साथ. ओके, शुगर हो गया ये. दिस इज शुगर का पहला कार्बन है ना, इस तरीके से 1st कार्बन एंड 9th कार्बन. फर्स्ट एंड फर्स्ट. ओके, इसके अलावा है ना, इसके अलावा इन दोनों के बीच में नाइट्रोजनस बेस के बीच में प्रेजेंट रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा या फिर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा. ध्यान से देखेंगे एक बार. ठीक ना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है यदि, तो इसमें पार्टिसिपेट करेगा 6th कार्बन, 1st कार्बन, 2nd कार्बन है ना. ओके, यहाँ से पार्टिसिपेट करेगा पैरामिडीन, दिस इज प्यूरिन. यहाँ से पार्टिसिपेट करना है. ओके, सेकेंड, फर्स्ट. ओके, ठीक है. सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया. इस तरीके से मतलब पैरामिडीन का कार्बन पोजीशन और पोजीशन नंबर 2, 3 and 4 participate in bonding formation, while the purine structure shares its 2nd position, 1st position and 6th position. Done. ठीक है, इसका यूज हम बताएंगे फर्दर, ये इतना याद रखेंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बॉन्डिंग इन न्यूक्लिक एसिड, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस फॉर्म न्यूक्लियोसाइड बनाता है ये. ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड बनाता है. सो क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, एंड विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड मीन्स sugar plus phosphate, that is called न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, क्लियर कट रखेंगे, गांठ बांध लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. Now here I am going to say some example of nucleoside. ठीक है, example of nucleoside. Okay, example of nucleoside. चलिए पहले हम देखते हैं example of nucleoside in case of RNA, है ना. So जैसे कि एडेनिन है प्लस पेंटोस शुगर. ठीक है, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे एडिनोसिन. क्या प्रोनाउंस करेंगे, एडिनोसिन. ठीक है. नाउ ग्वानिन प्लस शुगर, इसको प्रोनाउंस करेंगे ग्वानोसिन. नेक्स्ट thymine is present in RNA. No, thymine is not there, so we will write uracil plus sugar, uridine. Next cytosine plus sugar, that is called cytidine, है ना, इस तरीके से. Now I'm gonna write the names of nucleoside in case of DNA. ठीक ना, न्यूक्लियोसाइड इन DNA, है ना. DNA के केस में लिख रहे हैं हम यहाँ पे. सो दिस इज एडेनिन प्लस डीऑक्सी शुगर. कॉमन, डीऑक्सी शुगर क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि DNA के केस में डीऑक्सी शुगर प्रेजेंट रहता है. सो इसका नाम क्या हो जाएगा, लेट मी राइट, एक फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. डीऑक्सी शुगर और पेंटो शुगर, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन. ओके आशुतोष, इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन. ठीक है. नेक्स्ट ग्वानिन प्लस डीऑक्सी शुगर, इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी व्हाट, डीऑक्सी ग्वानोसिन. वेरी गुड.
ठीक है, नेक्स्ट साइटोसिन के साथ डीऑक्सी शुगर, चंदन बताओगे? डीऑक्सी साइटिडीन, 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 yes sir. साइटिडीन, बी स्पेसिफिक साइटिडीन। नेक्स्ट थाइमीन प्लस डीऑक्सी राइबो शुगर, इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडीन। गॉट इट? फिनिश। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड खत्म होता है। नाउ अनदर बॉन्डिंग, दूसरा बॉन्डिंग देखते हैं डीएनए के अंदर। अनदर बॉन्डिंग इन न्यूक्लिक एसिड, है ना? ठीक है, जैसे कि ये रहा नाइट्रोजनस बेस, रुको एक बार, इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, शुगर, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, फुल फॉर्म लिखने को यार, NITROGENOUS, नाइट्रोजनस बेस। इसको तो हम लोग क्या प्रोनाउंस कर रहे थे? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्रोनाउंस कर रहे हैं हम इसको, है ना? नेक्स्ट वी आर एडिंग हियर पेंटोफॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, हम यहाँ पे जोड़ दिए फॉस्फेट। अब इसका नाम क्या हो जाएगा देखते हैं। अब इसका नाम हो जाएगा, इफ वी आर एडिंग वन फॉस्फेट, इफ वी आर एडिंग वन फॉस्फेट ओवर हियर, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसका नाम होना है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ठीक ना? ओके, इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सो बॉन्डिंग का नाम पूछता है। ठीक है, बॉन्ड इज प्रेजेंट और उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। कम ऑन, बी स्पेसिफिक, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, आशुतोष, प्रिया, मुस्कान, yes sir. बाकी लोग और भी, बाकी लोग और भी, हिमांशु, हाँ ठीक है। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड पूछता है ना? पूछता है। सो एक्चुअली में फॉस्फो एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है शुगर, शुगर और फॉस्फेट के बीच में। एक्चुअली this bond is present between, is present, present between, ठीक ना, fifth 5 prime पे fifth sugar, okay, fifth sugar and phosphoric acid, phosphoric acid, है ना? फॉस्फोरिक एसिड और पांचवा कार्बन ऑफ द शुगर, फिफ्थ कार्बन ऑफ द शुगर से बॉन्डिंग होता है। जैसे फॉस्फोरिक एसिड हम यहाँ पे लिखे होंगे, हाँ H3PO4 है ना, इसका स्ट्रक्चर यदि बनाना चाहें तो इस तरीके से होगा H3PO4, सी हाउ इट गोस, OH OH OH, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होगा H3PO4, है ना? यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ। बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड DNA हैज नेगेटिव चार्ज, ठीक ना? बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फोरिक एसिड DNA हैज नेगेटिव चार्ज एज वेल एज DNA हैज एसिडिक कंडीशन, ठीक ना? DNA has acidic condition and DNA has negative charge because of phosphoric acid. काट डाल लेंगे, बहुत ही important है ये, बहुत ही ज़्यादा important है। I'm repeating again and again. I am repeating again and again. ठीक है? Because of phosphoric acid, DNA has negative charge and has
एसिडिक नेचर, करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपना नाम भूलेंगे लेकिन ये नहीं भूलेंगे, ठीक है। आशुतोष, आशुतोष कहाँ चला गया लड़का? समझे? समझे है ना? ठीक है। क्वेश्चन आता है जी, क्वेश्चन आता है डीएनए नेगेटिव चार्ज है, क्यों है ना? क्यों है डीएनए पे नेगेटिव चार्ज? हाँ, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर फॉस्फेट, ठीक है, ठीक ना। एक चीज ये, दूसरा चीज ये पूछेगा कि डीएनए एसिडिक क्यों है? एसिडिक इसलिए है क्योंकि इसके पास फॉस्फोरिक एसिड है। यस मुस्कान, मुस्कान का आवाज था, पता नहीं किसका था, ये रिया का था। एनीवे सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गए? हाँ, another bonding in nucleic acid, that is bond phosphoester bond, ओके, याद रखेंगे। कहाँ प्रेजेंट है? पांचवा शुगर पे और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में। नाउ हियर आई एम गोना मेक द और गिव द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एग्जांपल ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड, ठीक ना। सो एडेनिन प्लस, अच्छा एक चीज ये बताएंगे, हाँ ये तो याद है ना, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट बनेगा न्यूक्लियोटाइड। सो शुगर और नाइट्रोजनस बेस की जगह पे हम न्यूक्लियोसाइड भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड। देखो जरा, न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या था? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, है ना, उसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड कह रहे थे, ठीक है। नाइट्रोजन बेस को बोल रहे थे ना सर, न्यूक्लियोसाइड। हाँ, न्यूक्लियोसाइड मीन्स शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, है ना, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, इसको बोल रहे थे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन प्लस शुगर प्लस 1 फॉस्फेट, इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, करेक्ट, ठीक है। यदि हम लिख रहे हैं इस तरीके से, इसका नाम क्या हो जाएगा? आशुतोष बताएगा या फिर मुस्कान? मुस्कान इसका नाम बताएंगे? वन फॉस्फेट मीन्स मोनोफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट आ जाएगा तो क्या कहेंगे? ट्राइफॉस्फेट। वाह मेरे शेर, यो कहाँ थे जी? यही थे सर, आप हाँ यही थे, आप ही ध्यान नहीं दिए। हाँ सर। अरे हम ध्यान नहीं दिए, अरे बाबू ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। सो क्या बोलेंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADNOSIN ट्राई PHOSPHATE, इसको क्या कहते हैं? ATP, ठीक है। इससे पहले वालों को क्या कहेंगे? AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट बोल सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे बनाओगे GTP, ठीक है, CTP, आरएनए में कर रहे हैं ना, UTP आप लोग बनाओगे, 3 फॉस्फेट ऐड करते जाओगे तो कैसे होगा? कम ऑन टेल मी। 3 फॉस्फेट ऐड करा हमने, हाँ 3 फॉस्फेट ऐड करा हमने, ग्वानिन प्लस शुगर प्लस 3 फॉस्फेट, ग्वानिन प्लस शुगर प्लस 3 फॉस्फेट, ओके। इसके केस में क्या हो जाएगा? साइटोसिन प्लस शुगर प्लस 3 फॉस्फेट, है ना। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? यूरासिल प्लस शुगर प्लस 3 फॉस्फेट, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, है ना।
गुआनोसिन, इसको कहेंगे साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ऊपर वाले को गुआनोसिन, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, करेक्ट करेक्ट, आई होप सो, आई होप सो, ठीक है। ये तो हो गया इन केस ऑफ डीएनए, आरएनए। व्हाट अबाउट इन केस ऑफ आरएनए, सॉरी डीएनए, न्यूक्लियोटाइड इन केस ऑफ डीएनए, डीएनए के फॉर्मेट में लिख रहे हैं हम लोग, ओके, डीएनए के फॉर्मेट में। चलो, एडेनिन प्लस शुगर, कैसा शुगर, किस प्रकार का शुगर, अमृत, यस सर, पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, डीऑक्सी शुगर, हाँ, डीऑक्सी पेंटोस शुगर, डीऑक्सी पेंटोस शुगर, ठीक है, प्लस फॉस्फेट, प्लस फॉस्फेट, क्या बन जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, एक ही फॉस्फेट डाले हैं, चलो मेरा मन कर रहा है 3 फॉस्फेट का। It depends how many phosphates are there. Adenosine, ADNOSINE, okay, ट्राई है ना, ट्राई फॉस्फेट हो जाएगा, ओके, ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। इसी तरीके से एडेनिन प्लस डीऑक्सी, हम डिट्टो मार दे रहे हैं यहाँ पे, ओके, डिट्टो कर दे रहे हैं, ग्वानिन लिख रहे हैं प्लस डीऑक्सी शुगर प्लस 3 फॉस्फेट, क्या बनेगा बताओ, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, नीचे वाले का डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड, अरे यार तुम लोग एक्सपर्ट बन गए जी। इसका एब्रिविएशन इस तरीके से लिखेंगे, DATP, है ना, इसको कैसे लिखेंगे, DGTP, डी क्यों लिख रहे हैं जी, डीऑक्सी के लिए, वेरी गुड, DTP, ठीक है, खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो बॉन्डिंग हमने कर लिया, क्या नाम दिया जाएगा ये भी हमने कर लिया, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेंटोस शुगर, ये पेंटोस शुगर है, कुछ स्ट्रक्चर ठीक दिख नहीं रहा यार, फ्री हैंड से बनाते हैं, हाँ ये ठीक बना थोड़ा, ठीक है ना। कार्बन नंबर बताएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। इस तरीके से क्या है यहाँ पे, CH2OH, CH2OH, हाइड्रोजन OH, जहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं इट मीन्स हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है, इस तरीके से। सो है ना, ये हम डीएनए के केस में बनाते हैं, ओके। हम यहाँ से एक ऑक्सीजन हटा दे रहे हैं, है ना, एक ऑक्सीजन हटा दे रहे हैं, आई एम मेकिंग इन द केस ऑफ डीएनए, है ना, ठीक है ठीक है। यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं नाइट्रोजनस बेस, कौन सा नाइट्रोजनस बेस ड्रॉ करें, अमृत, यस सर, अमृत कौन सा नाइट्रोजनस बेस ड्रॉ करें यहाँ पे, तुम बताओगे जो वही बच्चे बनाएंगे हम यहाँ पे, क्या बनाएगा, नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन बनाए या पैरामिडिन बनाए, क्यूरीन ही बनाइए। हाँ प्यूरिन थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट है,
ठीक ना, इस तरीके से। सो नंबरिंग कर दे रहे हैं, दिस इज 9th पोजीशन, 8 7 6 5 सॉरी ठीक ना, 6 1 2 3 4 5 इस तरीके से, है ना। 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे पहला कार्बन है ना। तो देखेंगे यहाँ पे पहला बॉन्डिंग हम क्रिएट कर रहे हैं, बॉन्डिंग होना है इसके और इसके बीच में, है ना, इसके और इसके बीच में बॉन्डिंग प्रेजेंट होने हैं। सो नाइट्रोजन के पास भी हाइड्रोजन होना है एक, है ना। इसकी वैलेंसी हम करना चाहे तो कुछ इस तरीके से होगा, एक, है ना, एक हाइड्रोजन इसके पास है, NH हो जाएगा। वैलेंसी पे उतना ध्यान नहीं देंगे, नो नीड, है ना। इस तरीके से बॉन्डिंग होना है यहाँ पे। ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वहाँ पर डबल बॉन्ड है ना सर? हाँ, हम बनाए हैं वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, है ना। काउंट करेंगे वहाँ पे वैलेंसी, उसके बाद करेंगे, ठीक है, अपने मन से नहीं। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम बनाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते समय यहाँ से हटेगा एक वाटर मॉलिक्यूल -H2O। हटेगा कि नहीं हटेगा यार, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हटना है। हटेगा। सर वहाँ पर NH होगा या फिर NH2? ठीक है, H2O, 2 हाइड्रोजन है वहाँ पे, NH ही होगा। ठीक है। नाइट्रोजन एक बीच बॉन्ड, में, ठीक है। ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होना है यहाँ पे। कितने बजे तक क्लास है जी? 5 मिनट और है सर। बस। सर अरे जीनोम का साइज, जीनोम का ये तो मैंने बताया ही नहीं आप लोग को, कितने में कितना जीनोम प्रेजेंट होता है, जीनोम साइज ये तो डिस्कस करा ही नहीं मैंने, ठीक है, बताएंगे हम। ठीक है, यहाँ से चलो नहीं तो हम वाटर हटा दे रहे हैं, ठीक ना, H2O, ठीक है। सो देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा। इस तरीके से। क्या बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट फ्रॉम माय पार्ट। इस तरीके से, ठीक ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। सो 1 2 3 4 5, है ना, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से, है ना। ये रहा H, हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट, ओके। तो ये जो बॉन्ड बना इसको हम लोग कहेंगे N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। सो ये एक तैयार हुआ, यहाँ पे तैयार हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। यहाँ पे तैयार हो गया डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड तैयार हुआ। और ये किस प्रकार का न्यूक्लियोसाइड होगा? प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड होगा, ओके। डीऑक्सी प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड, प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। यदि हम इसको 6 अमीनो प्यूरीन कर देते तो ये हो जाता एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन हो जाता, ठीक है, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरीके से होगा। सो फॉर दैट वी नीड टू मेक अ न्यूक्लियोसाइड फर्स्ट, हाँ, ठीक ना। इसको कॉपी कर सकता हूँ क्या मैं? कॉपी होगा?
कॉपी हो रहा है कि घूम रहा है ये? कॉपी करने का ऑप्शन है? क्या हो गया? चलो एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे हम। ये कहाँ आ गया भाई? ओ माय गॉड, इसको बैक ले जाते हैं, पंगे नहीं लेते, गड़बड़ हो जाएगा। बाद में मैं ट्राई करके देखते हैं, है ना? यहाँ पे हाँ ठीक है, सेम एग्जैक्ट, ठीक है ना? एग्जैक्ट यही बनेगा, है ना? एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर बनना है, जल्दी से हम बना दे रहे हैं। ठीक ना, इस तरीके से, ठीक है? H H OH, ठीक ना? H है, ठीक ना? यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? CH2OH है ना यहाँ पे, और हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं फॉस्फेट। ये ऐड करने वाले हैं हम, ठीक ना? ये चीज हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक ना? इसका एडिशन होना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे एडिशन होना है, एंड इट विल फॉर्म एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनना है यहाँ पे, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है? हाउ इट इज फॉर्म्ड यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, देखेंगे। इस तरीके से CH2, ठीक ना? O फॉस्फेट, OH, ठीक ना? O, इस तरीके से, है ना? और यहाँ पे जो बॉन्डिंग तैयार हुआ है, ओके, ये जो बॉन्ड तैयार हो रखा है, ये जो बॉन्ड तैयार हो रखा है, इसको हम लोग कहते हैं PHO एस्टर बॉन्ड, है ना? सो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है 5 प्राइम पे, है ना? और ये है OH ग्रुप, ठीक है? इस तरीके से ये हो जाएगा आपका प्यूरिन, है ना? सो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ये फिगर जो बना है अभी, इस फिगर को प्रोनाउंस करेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड तैयार हुआ, ओके, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर एक और बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है? ठीक है, ऑल टुगेदर हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड? 2 है, ठीक है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब हम 2 न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तब वहां पे आएगा डबल एस्टर बॉन्ड, उसको हम लोग कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। टाइम है अभी? टाइम है अभी? टाइम है अभी? टाइम तो हो गया टाइम। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इंपॉर्टेंट रहेगा अगला क्लास भी, छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना? उसमें हम बताएंगे जीनोम क्या होता है ना? ह्यूमन जीनोम का साइज कितना है, ठीक है? हैप्लॉइड कंडीशन में भी और डिप्लॉइड कंडीशन में भी। सर जहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाए वहाँ पर सर H2O माइनस किए थे कि नहीं? ऑब्वियसली इट विल होगा यहाँ से, ठीक है? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हटा लीजिए, देखो क्या है यहाँ पे, कितने ऑल टुगेदर, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 1, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर हियर? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है ना? अभी ऑक्सीजन कितना बचा? 1 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 ही है, हाँ है ना? हाइड्रोजन कितना है? हाउ मेनी हाइड्रोजन? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन आर देयर। ऑक्सीजन कितने हैं? सॉरी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं, सीधे ऑक्सीजन एटम कितना है? 2 है ना? 2 एटम है, ठीक है? तो इसके अंदर बचा कितना? ऑक्सीजन बचा 1,
और हाइड्रोजन कितना बचा? 2। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हटा है ना, मीन्स H2O हटा है यहाँ से। यस H2O हटा है, इसका मतलब यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है हाँ सर, चंदन? यस सर ठीक है। ओके गुड। यार वो सब तुम लोग केमिस्ट्री में घुस जाता है फालतू में, केमिस्ट्री में चला जाता है तुम लोग। ठीक है, सो आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर जाओगे घर में पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा पूछोगे। अरे यार ये मैं नहीं चाहता था। बहुत ज्यादा हो गया लगता है आज। देखेंगे जरा कहाँ तक। अच्छा आई एम शेयरिंग दिस, आप लोग देख के बताएंगे कहाँ तक आया। सुधांशु, सुधांशु यस सर। चेक करके बताएंगे जरा नोट्स कितना तक आया है। ठीक है, उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ, फोटो क्लिक करके भेजता हूँ, स्क्रीनशॉट देता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था, पूरा एक साथ आना चाहिए था ये। देख के बताएंगे जल्दी से। हाँ ओपन करो और बताओ कहाँ तक आया, कहाँ तक आया है बताएंगे। वन नोट का अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। सर आ गया, बस ये लास्ट में न्यूक्लियोटाइड बताए ना, लास्ट बस वाला फिगर न्यूक्लियोटाइड नहीं नहीं आया, आया। लास्ट बस लास्ट न्यूक्लियोटाइड नहीं वाला, आया है। हाँ बस लास्ट वाला। लास्ट मीन्स ये, बस ये वाला, ये एक पेज नहीं आया, हाँ उसके ऊपर बस वाला ये भी नहीं सब आया, डाल दीजिए। ये भी नहीं आया है। ठीक है, हाँ यहाँ से डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है। मिनिमाइज करके भेज दे क्या? जूम इन करके भेज दे रहे हैं, हाँ सर चलेगा ऐसे। देख लोगे ना? हाँ सर। लेट मी ट्राई। ठीक है, 3 फोटो भेजता हूँ मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ तक गया है, उसके बाद बताते हैं। बस लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड का, बस वो लेट लास्ट मी वाला लेट मी फिगर लेट नहीं मी आया। लेट मी चेक, एक बार फॉरवर्ड करोगे मेरे ऊपर? लास्ट वाला मैं कर ही देता हूँ, है ना? ठीक, कुंदू कुंदू, हाँ गिलो से तीन मॉर्निंग 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 ठीक है, हम साइन ऑफ कर रहे हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, है ना? मिस नहीं करेंगे अगला क्लास।